आप देख रहे हैं स्टॉप 24/7 और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जिसका डर बार बार जताया जा रहा था, वही फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आया है। और 14 लाख जो अभ्यर्थी, जो टीचर हैं, उनकी ज़िंदगी अंधेरे में जा चुकी है। पूरे तौर पे वो परेशान हैं। उनका जीना, उनका सोना, उनका उठना, हर चीज़ समझिए कि मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आपको पूरी जानकारी मैं देना चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर NIOS से DLED करने वालों की गलती थी तो क्या थी। मैं सबसे पहले सवाल पूछूंगा NCTE से, मैं सवाल पूछूंगा MHRD से, मैं सवाल पूछूंगा इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट से। जी हाँ, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जब इतना बड़ा न्यूज़ बनता है, इतनी बड़ी खबर आती है, तो मेन मीडिया है उसको इसकी खबर ही नहीं होती है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको न्यूज़ चाहिए तो मंदिर मस्जिद का चाहिए, नेताओं के भाषण का चाहिए, और किसी भी, चाहे मोदी का लीजिए भाषण, चाहे आप नीतीश कुमार का, राहुल गांधी का, केजरीवाल का, अगर ये एक वर्ड बोलेंगे तो उसको पूरा मीडिया चर्चा का विषय बना देगा। उस पर बैठकें होगी, चर्चा होगा, और आपको बता दूं कि शाम में डिबेट भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज इतनी बड़ी खबर निकल के आई है जिसमें 14 लाख के करीब लोगों का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, छात्राओं का नुकसान हुआ है, छात्र काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, शिक्षक जो बन चुके हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन इस पे कोई टीवी पे डिबेट नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, कोई सरकार के सामने ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर आपने किस गलती की वजह से इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और इसकी ज़िंदगी जो बर्बाद होगी उसका कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, उनका फैसला सर आंखों पर। लेकिन ये सवाल हमेशा यहाँ की गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को चुभना चाहिए, और उनको ये जवाब देना ही पड़ेगा कि जब इस देश के जवान का ये हाल होगा कि उनके मरने पे और उनके नौकरी जाने पे किसी सरकार को, किसी सरकार को कोई फर्क ना पड़े। ऐसी सरकार से चाहिए कि उसको अपने आँख को खोल ले कि आप इन युवाओं की फिक्र करिए, इन युवाओं के लिए कोई रोज़गार तलाश करिए, और इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत जतन करके पूरे घर वाले लोग उसको पढ़ाते हैं, उसको सजाते हैं, उसको संवारते हैं कि आगे चल के नौकरी करेगा, कुछ अच्छा नाम करेगा, घर वालों का सहारा बनेगा। लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, संस्था की गलत नीतियों की वजह से, गलत जानकारियों की वजह से किसी का पूरा परिवार तबाह हो बर्बाद हो जाता है। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? क्या बिहार के सरकार को जिम्मेदार ठहराऊं? क्या NCTE को जिम्मेदार ठहराऊं, या मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराऊं? जी हाँ दोस्तों, मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? क्या मैं आपको बता दूं कि क्या मैं किसको, खुद को जिम्मेदार बताऊं, या मैं हाई कोर्ट को जिम्मेदार बताऊं? कौन से हाई कोर्ट को जिम्मेदार बताऊं? बिहार हाई कोर्ट को जिम्मेदार बताऊं? उत्तराखंड हाई कोर्ट को जिम्मेदार बताऊं? ऐसे कितने हाई कोर्ट में भी ये फैसला आ चुका कि NIOS से DLED करे हुए लोगों का एडमिशन होना चाहिए, ऐसे लोगों का जो है शिक्षक बहाली में नियोजित होना चाहिए। लेकिन उनकी ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आज वो टेंशन में ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको बता दूं कि मुझे दर्द उस वक्त हुआ कि जब बहुत से लोगों ने मुझे कहा, सर मैं कहीं और नौकरी कर रहा था, BPSC TRE1 में मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैं रिज़ाइन दे दिया हूं, रिज़ाइन देने के बाद मैंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद मैं अब ज्वाइन कर दिया हूं, लेकिन हालत ये है कि मेरा पूरा भविष्य ही अंधकार में चला गया है। मैं न सो पा रहा हूं, न जाग पा रहा हूं, मेरी खुशी मातम में तब्दील हो गई है। अब मैं उम्मीद लगाऊं तो किससे लगाऊं? लेकिन ये सवाल आज भी बिहार के, और आज भी हिंदुस्तान के, और आज भी बिहार और हिंदुस्तान बल्कि पूरे इंडिया के तमाम लोगों से, और तमाम जो सियासतदान है उनसे, पॉलिटिकल पार्टी है उनसे ये सवाल पूछता है कि आखिर ये जवान जो है इसकी मजबूरियों का जिम्मेदार कौन है? आखिर जो मामला 2-2, 3-3 हाई कोर्ट को नहीं समझ में आ पाया, वो मामला इतनी आसानी से इन छात्रों को कैसे
कैसे समझ में आता। उन्होंने तो कर दिया, चाहिए था कि कम से कम NCTE को ये भी नोटिस दिया जाता कि अगर आपने 18 महीने का बीएड कराया है तो उस बीएड को आप कैसे भी करके आप अपने गजट मिला के उसको मान्यता प्राप्त कराइए, ताकि इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन ये सारा मामला आपके सामने है, देखना अब यही है कि सरकार इस पे क्या फैसला लेती है, NCTE क्या फैसला लेती है। अब मोदी सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए ये जो वावेला मचाया था, अब उस पर कौन सा एक्शन होता है। लेकिन अब बात यहीं पे है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर नीचे कर कर सबको मानना पड़ेगा। जिंदगी चाहे जैसी है लेकिन जीना जरूरी है।